देखिए, इस बात को लेकर के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलेंगे, और उनके नेता जो बाकी लोग जो उनका वो सारे उठाए फिरे चले हुए हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि बिमल नेगी के परिवार ने बार बार इस बात के लिए आग्रह उस दिन ही कर दिया था जिस दिन उनकी डेड बॉडी ला करके HPPCL की वहां पर ऑफिस के सामने रखी थी कि सारे मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और CBI से जांच होनी चाहिए। हम मौजूद थे वहां पर। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इस पर फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन्हें धैर्य रखा। 15 दिन का समय जो दिया था, कहा कि 15 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन मिल गई। 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने क्या किया? जो सबूत थे वो सबूत नष्ट करने के प्रयत्न किए गए, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, और उसके सबूत जो है वो सारे आपके सामने अब एक एक करके आ रहे हैं। जब उसके बाद हालात ऐसे बने कि मुख्यमंत्री ने कहा कि CBI की जांच की आवश्यकता नहीं है, तो परिवार अपने आप CBI की जांच हो इस मांग को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गया। और आज अगर मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर CBI की जांच नहीं हो रही है, CBI की जांच अगर हो रही है तो परिवार के कहने पर हो रही है। परिवार हाईकोर्ट से न्याय मांगने के लिए गया, न्यायालय ने उनकी बात को सुना और उसके बाद फैसला दिया कि सारे मामले की जांच CBI से होनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मांग पर नहीं, किसी और व्यक्ति के मांग पर नहीं, उनके परिवार के ही मांग पर हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी कैसे कह सकते कि आप हमको कहते तो हम ही कर देते हैं? कितना झूठ बोलेंगे। मुझे लगता है कि आज तक ये प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो मुख्यमंत्री कहते हैं उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन पिछले 2.5 साल से एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हो गए कि मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं उनकी बातों पर अब लोगों का भरोसा ही टूट गया, क्योंकि वो सत्य बोलते ही नहीं है। विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं और विधानसभा के बाहर भी झूठ बोलते हैं। दर्जनों उदाहरण इस प्रकार के हमारे सामने। उसके बाद आगे बढ़कर के जब ऐसी स्थिति हो गई कि SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश भर में पूरी चर्चा का विषय बना है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से आने के पश्चात कहते हैं कि मैं 2 दिन जो है वो दिल्ली में संपर्क में नहीं था। अरे बैठक थी, हम जानते हैं, बैठक में ब्रेक भी होती है, आपके साथ ऑफिसर्स गए होता है, उनको अपडेट किया जाता है, उनके माध्यम से आप तक सूचना पहुंच जाती है, चाहे किसी भी बैठक में। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी बोलते कि SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक SP हिमाचल प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। एक SP जो मुख्यमंत्री के बिना कुछ भी नहीं करते हैं, उनकी आज्ञा अनुमति के बिना कुछ नहीं करते हैं। उनके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरा यह मानना है कि पत्रकार वार्ता जो हुई है वो मुख्यमंत्री के कहने पर हुई है, मुख्यमंत्री से चर्चा करने के पश्चात हुई है, और मुख्यमंत्री के द्वारा जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स पर हुई है। मुख्यमंत्री अपने आप को अलग नहीं कर सकते सारी बातें। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके बीच में कहते हैं कि हम CBI की जांच का स्वागत करते हैं। मुझे लगा कि अब बात खत्म होगी, अब बात कह दी, और कहा कि हम जो पूरा कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से देंगे। हमने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, और कहा आप लोगों को भी कहा कि आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप भी CBI को दो, और हम मेरे लिए भी कहा कि भी वो भी दें। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के होती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरा कोऑपरेशन CBI को देंगे और हम LPA में नहीं जाएंगे। हम इस बात को मान करके चल गए कि भाई आखिरकार सरकार को जो है सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, और ऐसी सूरत में जो कहा है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि
आगे बढ़कर के क्या हो जाता है? आगे बढ़कर के ये हो जाता है कि एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी पर अपना डेजिग्नेशन का जिक्र करते हुए एसपी शिमला का ऑफिशियल कैपेसिटी से एलपीए फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में। क्या मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी नहीं थी? और जो एलपीए फाइल की उसमें पैरा नंबर 2 है, देखिए, जिसमें एसपी शिमला ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में जो है उसमें जो जिक्र किया हुआ है, दैट आफ्टर द पासिंग ऑफ द aforesaid judgment dated 23 May 2025, the matter was discussed with the Office of Learned Advocate General, State of Himachal Pradesh, whereby it has been opined to file present LPA in personal capacity। यानी कि उनके राय लेने के बाद, चर्चा करने के पश्चात ये फैसला लिया गया कि पर्सनल कैपेसिटी पर एसपी शिमला जो है उसमें एलपीए फाइल करेंगे। विचित्र परिस्थिति है, आपको तारुम नहीं है। और एलपीए फाइल होने के बाद इस सारे विषय को लेकर के जो लीगल एस्पेक्ट है वो सब साथी चर्चा करने लगे। एक तरफ से एसपी अपना डेजिग्नेशन का जिक्र करते हैं, डेजिग्नेशन के साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे एडवोकेट जनरल के चर्चा करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद जो है ये राय बने कि इस बारे में एलपीए जो है करनी चाहिए पर्सनल कैपेसिटी पर। और जब ये एलपीए फाइल की तब क्या वो एसपी शिमला थे? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक शिमला में एसपी सोलन के पास चार्ज है वर्तमान में, और वो छुट्टी पर प्रोसीड किए हैं। और लोग भी पूछ रहे हैं, और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप स्पष्ट किया है कि जो पेन ड्राइव जिसको फॉर्मेट करने की बात आई है उसको रिट्रीव कर दिया है। यानी कि स्वयं अपने आप ही उन्हें स्वीकार कर लिया है कि जो पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दी गई थी उसको रिस्टोर कर दिया, उसको जो है रिट्रीव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट हो गया कि सबूत को नष्ट करने का प्रयास ईमानदारी से किया गया। यह भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अब आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन गई है। डीजीपी रिटायर हुए, और एक रस्म के मुताबिक डीजीपी जब रिटायर होते हैं तो फेयरवेल परेड होती है, फेयरवेल उनको दी जाती है। लेकिन अब की बार इस प्रकार से कुछ नहीं किया गया। डीजीपी जाने से पहले जो डीजी डिस्क मिलती है पुलिस के कुछ कर्मचारियों को मिलती है, पुलिस के अधिकारियों को कुछ को मिलती है। नए डीजीपी साहब आते हैं और वो सब के सब जो है वो रद्द करके चले जाते हैं। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? एक अनार्की हो गई है हिमाचल प्रदेश में आज के इस हालात में। पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। सरकार के हाथ में आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लगता है कि कुछ भी नहीं है। ना अधिकारी उनके नियंत्रण में है, ना विधायक उनके नियंत्रण में है, ना मंत्री हैं, ना उप मुख्यमंत्री हैं। और जब ये हालात बन गए हैं तो हमें इस बात को लेकर के समझ में नहीं आता कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता में रहने का उनका औचित्य है क्या, जब कोई भी नहीं सुन रहा है, उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। इसलिए मैं इन सारी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक लंबा सिलसिला जो चला हुआ है उसके मुताबिक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हमको आप सबके सामने उन पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात कहनी थी।
और मैं आज भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी मामले दर्ज करके, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दौर हमने भी देखा है, पिछला दौर देखा है जब राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने का एक सिलसिला चलता था। हमने 5 साल उस सिलसिले को बंद किया, इसलिए ताकि हम फोकस होकर के काम कर सके, और हमने काम किया। लेकिन यह नया दौर फिर से आ गया जब छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, छोटे छोटे मामलों को लेकर के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। और मुझे मालूम नहीं इसमें मुख्यमंत्री क्या हासिल करने वाले हैं। और सही मायने में जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व पर पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे कदम वो फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, निराशा में उठाते हैं, जो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं।